हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फायरबेस की मदद से ओटीपी ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा एक फॉर्म है जिसमें कि मुझे मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे मैं डिफरेंट कंट्री को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे यूएसए सेलेक्ट करना है तो मैं यूएस लिखूँगा और यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा। अगर वही मुझे नेपाल सेलेक्ट करना है तो मैं नेपाल लिख के सिलेक्ट कर सकता हूँ। और जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री सिलेक्टेड है वो इंडिया है। और यहाँ पे मैं अपना नंबर ले लेता हूँ और जब मैं इस पे ओटीपी के लिए वेरीफाई सेंड करूँगा तो डिबग मोड में ये यूआरएल पे वेरीफाई करता है कि पर्सन रोबोट है या नहीं। अगर वो रोबोट नहीं है तो फिर ये ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है और मेरे मोबाइल पे जो ओटीपी आया है मुझे वो एंटर करना होगा। जैसे मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है 395169 और अगर मैं गलत इंटर करूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 8 इंटर कर देता हूं और अगर मैं साइन इन करने का ट्राई कर रहा हूं तो ये रॉन्ग बताएगा। और वहीं अगर मैं फिर से इसको 9 कर देता हूं और अगर मैं साइन इन कर रहा हूं तो ये काम कर गया। और तो सबसे पहले मैं एक फ्लटर का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फ्लटर का एचटीके फाइल सही है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा फ्लटर लॉगिन और इसका जो पैकेज का नाम होगा कॉम डॉट कोडिंग mstr और लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन नेम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट का नाम यूज़ किया है और यहाँ पे मैं बस एंड्रॉयड और iOS के लिए बनाने वाला हूँ, तो बाकी जो भी है मैं उसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सही दिख रहा है, फिर मैं इसका जो पैकेज नाम है ये भी सही है। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो नाम है इसको थोड़ा सही करना होगा। ये फ्लटर लॉगिन हो गया, तो इसका जो जो भी है लोकेशन वगैरह सब ऐसा आ गया। अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग अपने फ्लटर ऐप के लिए फायरबेस को सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको आना है console.firebase.com पे। यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे दूंगा फ्लटर लॉगिन, फिर कंटिन्यू करूँगा। एनालिटिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लूँगा और जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये iOS, एंड्रॉयड और वेब के लिए दे रहा है, तो मैं एंड्रॉयड के लिए क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे पैकेज का नाम एंटर करना है जो कि हमने अभी सेलेक्ट किया था। तो अगर आपको पैकेज का नाम नहीं मिल रहा है तो आपको एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने पैकेज का नाम मिल सकता है जो कि com डॉट कोडिंग mstr डॉट लॉगिन फ्लटर लॉगिन है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसका नाम मैं फ्लटर लॉगिन रख लेता हूँ। यहाँ पे एक SHA की चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है जिसको कि हमें फॉलो करना है। तो अगर आप नीचे आते हैं तो ये अगर आप डिबग सर्टिफिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट, तो ये मैक के लिए, ये विंडोज़ के लिए आपको ये कमांड कॉपी करना है। ये 2 लाइन में है तो मैं इसको 1 लाइन में कर लेता हूँ और फिर मुझे CMD ओपन करना होगा। और CMD में जब मैं इसको रन करूँगा तो ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, मैं इसको एम्प्टी रखने देता हूँ। और यहाँ पे हमारा SHA की जो है SHA फिंगरप्रिंट है वो मिल चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मुझे इसको कॉपी करना होगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके ऐप को रजिस्टर कर लूँगा। अब इसका काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक गूगल सर्विसेज का जेसन फाइल है जिसको कि एंड्रॉयड के ऐप वाले डायरेक्टरी में रखना है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
और ये रहा हमारा फाइल। मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा और ये वाला जो है इसको मैं ओपन इन एक्सप्लोरर करके का जो डायरेक्टरी है वहाँ पे आ जाऊँगा। और ये रहा ऐप, मतलब एंड्रॉयड, ये फ्लटर लॉगिन हमारा फोल्डर, इसके अंदर एंड्रॉयड है, इसके अंदर ऐप है। आपको यहीं सोर्स और बिल्ड के पास में वो वाला जो फाइल है जो हमने डाउनलोड किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस है, जैसे डिपेंडेंसी में ये सब डिफ़ॉल्ट रहता है हमारे फाइल में, बस हमें ये वाला जो फाइल है प्रोजेक्ट लेवल में इसको कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए ऐप के ऊपर ये हमारा प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल वाला फाइल है और ये रहा डिपेंडेंसी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें ये वाला जो डिपेंडेंसी है प्लगइन का वो ऐड करना है। लेकिन जब हम ये वाले फाइल में आते हैं, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। ऐप के अंदर बिल्ड ग्रेडल फाइल में आएंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको। प्लगइन अप्लाई करने का तरीका चेंज है, मतलब कुछ ऐसे अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लगइन है वो 2 प्लगइन है, तो मैं उसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अप्लाई प्लगइन ऊपर से आ गया और ये जो URL है com.android.application या com.google.json फाइल, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। और उसके बाद नीचे जो हमारा फाइल है वो है ये डिपेंडेंसी, ये 2 डिपेंडेंसी हमें नीचे ऐड करना है। तो मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे पहला वाला और इसके ठीक नीचे मैं दूसरा वाला पेस्ट कर दूँगा। लेकिन जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम HTTP जो फाइल है हमारा वो मिनिमम 24 होना चाहिए, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट फ्लटर का है वो 16 पे सेट है। तो मुझे इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ये वाला कोड का यूज़ करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हमारा फाइल रेडी है। अगर मैं इसको रन करके देखूँ कि हमारा फायरबेस वगैरह सही से इम्पोर्ट हुआ है या नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ऐप है वो सही से चल रहा है, मतलब फायरबेस इंपोर्ट करने में ग्रेडल वगैरह में कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका जो मेन डॉट फाइल है, जो एंट्री फाइल है, उसको अपडेट करने वाले हैं। और मैंने पहले से ही कोड लिख के रखा है अपने रिपोजिटरी पे, तो आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ पे आके इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना होगा। तो सबसे पहले तो जो इसका मेन वाला फाइल है वो अपडेट करना है, लेकिन उससे पहले जो इसका ऑब्स्पेक वाला फाइल है YML फाइल, वहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा। जैसे हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, जैसे ये 4 डिपेंडेंसीज है, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो हमारा YML फाइल है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और पबगेट को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंट्री पिकर वाला है जहाँ से हम लोग कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। आई मीन कंट्री चेंजेस करना है, जो आपने देखा था जिस नंबर पे अगर OTP भेजना है और कंट्री चेंज करना है तो उसके लिए कंट्री पिकर नाम का लाइब्रेरी आता है फ्लटर में, मैंने उसका यूज़ किया है। फायरबेस ऑथ का जो यूज़ है वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन और जो OTP सेंडिंग है उसके लिए किया गया। इनपुट एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग जो हमारा पिन इंटर किया था, जो OTP आया, वो इंटर करने का जो इंटरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। मतलब एक बार क्लिक करने पे वो नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये सब जो फीचर है इनपुट में दिया हुआ है, तो वो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये सब लाइब्रेरी का यूज़ किया। उसके साथ जो होम पेज है उसके लोगों के लिए मैंने एसेट्स वगैरह का यूज़ किया है। तो वो जो एसेट है वो ये वाला है और यहाँ पे 3 इमेजेस हैं। तो ये 3 इमेजेस मैंने अपने डेस्कटॉप पे भी रखा है, ये एसेट रहा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा फ्लटर लॉगिन है उसके रूट में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और फिर से अगर मैं YML फाइल में आता हूँ तो यहाँ पे जो एसेट है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और ये जो एसेट है इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा एसेट का पाथ हो गया और एसेट्स जो है वो यहाँ से लिंक हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा काम है वो है मेन डॉट को अपडेट करना।
लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 4 फाइल्स का यूज़ हुआ है। अगर मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो यहाँ पे 4 फाइल है, होम पेज डॉट आर्ट है, लॉगिन स्क्रीन है, मेन है और ओटीपी पेज है। मेन तो पहले से प्रेजेंट है, मुझे होम पेज, लॉगिन स्क्रीन और ओटीपी पेज क्रिएट करना होगा। तो मैं तीनों को यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैं कोड को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तो जो सबसे पहला पेज है वो है होम पेज। और उसके बाद एक और फाइल लेना पड़ेगा जो कि है ओटीपी पेज। और एक और फाइल हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज। ये रहा लॉगिन स्क्रीन के नाम से ये। तो मैं भी यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन ले लेता हूँ। अगर आप इसका नाम चेंज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पाथ में थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है। अभी मेन डॉट फाइल है, ये तो डिफ़ॉल्ट है जो फ्लटर के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मेन डॉट फाइल में जाऊँ और इसके कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पैकेज का नाम है वो फायरबेस लॉगिन नहीं है, फ्लटर लॉगिन है। तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ, फ्लटर लॉगिन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने फायरबेस को इनिशिएट किया है। बिना इसके इनिशिएशन का फायरबेस डिटेक्ट नहीं होगा, तो उसे इनिशिएट करना स्टार्टिंग में ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो स्क्रीन का लेआउट है वो पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हैं, वो यहाँ से किया हुआ। इसके बाद यहाँ पे इसका नाम है जो कि मैं फ्लटर लॉगिन लिख देता हूँ और ये नाम आपके टाइटल में आएगा। और उसके बाद ये थीम डेटा है जो कि मैंने अपने जो ऐप का जो थीम है वो डार्क लिया है। और डार्क में जो कलर का जो हमारा हिंट स्टाइल या लेवल स्टाइल है वो सब मैंने सेम कलर ग्रे से लिया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और ये डार्क थीम है, मतलब थीम को डार्क रखा गया है। तो बस इतना ही कुछ है। और ये लॉगिन पेज है जो कि हमारा ये वाला लॉगिन स्क्रीन है जो कि एम्प्टी है। यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा। तो मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन का कोड है, इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो लॉगिन स्क्रीन है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ये पूछ रहा है ओटीपी पेज, इसका भी क्लास नहीं मिल रहा है तो इसको भी मैं सेम प्रोसेस करूँगा। ये ओटीपी पेज हुआ और इसको कॉपी कर लूँगा और ये ओटीपी पेज में पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे भी सेम होम पेज पे को लेकर के वो ही सेम एरर आएगा। मैं फिर लास्ट में होम पेज में जाऊँगा ये कॉपी करके, और जो हमारा होम पेज है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी भी कुछ एरर्स है, जैसे यहाँ पे जो पैकेज का नाम है वो डिफरेंट है। तो मैं यहाँ से जो हमारा पैकेज का नाम है वो चेंज करना होगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हॉवर करके इंपोर्ट लॉगिन स्क्रीन कर लेता हूँ। अब सेम हम लोग ओटीपी में भी करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हॉवर करके इंपोर्ट होम पेज में कर लेता हूँ और फिर होम पेज में भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको यहाँ हॉवर करके लॉगिन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी कुछ एरर नहीं है। अगर मैं पहले इसको चला देता हूँ और फिर मैं इसके कोड को आपको समझा दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है और यहाँ पे हम लोग कंट्री वगैरह भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं कोड को अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर हम लोग लॉगिन स्क्रीन के कोड की बात करें तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि फायरबेस ऑथ का यूज़ किया है। और ये जब भी गेट ओटीपी पे कोई क्लिक करता है तो ये वाला यूज़र लॉगिन कॉल होता है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैसेज थ्रो करेगा, नहीं तो साइन इन विद फ़ोन वो कॉल करता है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो साइन इन क्रेडेंशियल्स है वो सब पास होता है और ओटीपी जनरेट होता है, जो ओटीपी यूज़र को अपने फ़ोन पे मिलता है। अगर वो ओटीपी जनरेट हो गया है सक्सेसफुली तो वो नेक्स्ट ओटीपी पेज पे चला जाता है यूज़र। तो ये फंक्शन में इतना ही हो रहा है। और ओटीपी पेज पे जाते के साथ ये यहाँ से क्रेडेंशियल्स को ले जा रहा है। क्रेडेंशियल्स जो
आई मीन वेरिफिकेशन आईडी को ले जा रहा है, जो कि यहाँ से जनरेट हुआ है, तो वो उसका कुछ आईडी होगा, वो इस वाले पेज से गेट ओटीपी में पास हो रहा है आर्गूमेंट्स के थ्रू। तो इस कोड में बस इतना ही हो रहा है। और डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन में जो हमारा ये वाला कॉलम है, इसके अंदर जो सबसे पहले कंटेनर है, कंटेनर में हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कंटेन करता है। और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, आई मीन यहाँ तक आ रहा है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। और इसके अंदर हमारा जो सफिक्स आइकन वगैरह है, जो ये सब आइकन है बॉक्स शेप का, अगर कोई फ़ोन नंबर सही से लिखता है, जैसे मैंने अगर सही से फ़ोन नंबर लिखा, जैसे भी कंप्लीट नहीं है, जैसे ये कंप्लीट हुआ तो आप देख रहे हैं ये आइकन आ रहा है, ये आइकन का कोड ये वाला है। और इसके पहले ये जो हमारा फ्लैग का इमोजी है, ये फ्लैग वाला है, ये फ़ोन कोड है। और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर आ रहा है और यहाँ पे जो सेट स्टेट है वो सब दिया गया है। तो ये सब कोड आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाता है जब आप कंट्री सेलेक्टर यूज़ करते हैं। बस आपको डिज़ाइनिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद अगर ओटीपी पेज की बात करें तो ओटीपी पेज में जो हमारा आर्गूमेंट से जो वेरिफिकेशन आईडी आ रहा है वो पास हो जाता है यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी में। और अगर कोई ओटीपी भी वेरीफाई करता है तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है। और इस फंक्शन में जो क्रेडेंशियल्स है वो सब पास होगा और ये कॉल कर लेगा साइन इन विथ क्रेडेंशियल्स को, जो कि फायरबेस की तरफ से आता है। और यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स अगर मैच हुआ, अगर यूजर से एग्जिस्ट करता है तो होम पेज पे चला जाएगा। अगर कुछ एरर है तो एरर यहाँ पे थ्रो हो जाता है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोलर्स दिया हुआ है, इसका काम है नहीं। अगर मैं इसको निकाल भी दूँ तो ये डिस्पोज को पूरा निकाल दूँ तो फिर भी ये काम करेगा। ये कुछ कोड गलती से चला गया है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कोड में चेंजेस करना होगा। मेरा यहाँ तक बताने का सिर्फ ये मतलब है कि मैं इसको ईज़िली समझा दूँ ताकि आप इस कोड को रीयूज़ करके आसानी से ये सब जो वेरिफिकेशन वाला है वो सब आप क्रिएट कर पाएँ। इसके डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था पी इनपुट का यूज़ किया गया है। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास पी इनपुट है और इसको मैं अगर फाइंड करता हूँ तो ये रहा पी इनपुट। तो पी इनपुट में आप लेंथ वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है, मतलब प्रीबिल्ट है। इसमें आप डेकोरेशन से उसका रेडियस वगैरह उसे स्क्वायर करना है या सर्कुलर रखना है, आप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सेट स्टेट होता है तो ओटीपी कोड का जो वैल्यू है वो मैंने ओटीपी कोड में असाइन किया है। और अगर इस ओटीपी कोड को आप ट्रैक करेंगे तो ये यहाँ पे इनिशिएट किया गया है जे स्ट्रिंग। और फिर लॉगिन के टाइम में अगर ओटीपी कोड एम्प्टी नहीं है तो वो वेरीफाई ओटीपी में चला जाता है। और वेरीफाई ओटीपी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से ये वेरिफिकेशन आईडी जो पीछे वाले पेज से आया है और उसके साथ ये यूज़र ओटीपी है। तो अगर यूज़र ओटीपी और वेरिफिकेशन आईडी सेम है तो यूज़र फाइंड हो जाता है, और यूज़र फाइंड होता है तो वो होम पेज में चला जाता है। तो इस तरह से जो फायरबेस का मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन है वो काम करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं और अगर मैं गेट ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन को एनेबल नहीं किया है। तो मुझे इसको एनेबल करना होगा। मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़ोन को एनेबल करके सेव कर दूँगा। और यहाँ पे है कि डेली एसएमएस कोटा 50 एसएमएस पर डे है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको बिलिंग एनेबल करना होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो टेस्ट नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट वेरिफिकेशन कोड भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से टेस्ट कर सकें। अगर आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। अब जो मेरे फ़ोन है, मेरे फ़ोन पे ओटीपी आ चुका है और जो पिन इनपुट है हमारे इसको लॉगिन को काफ़ी स्मूथ बनाता है। और अगर मैं जैसे कि गलत इनपुट कर रहा हूँ तो ये कुछ मैसेज दे रहा है, और अगर सही इनपुट कर रहा हूँ तो ये साइन इन हो जाएगा। ये साइन इन हो गया। तो इस तरह से हम फ्लटर में आसानी से फायरबेस की मदद से ओटीपी ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।